नमस्ते किसान साथियों, आप सबका जहर मुक्त खेती में स्वागत है। मैं तोरन दास साहू, ग्राम बगदई, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव से। आइए मैं आपसे गौमूत्र के छिड़काव से क्या फ़ायदे होते हैं एवं गौमूत्र का छिड़काव किन अवस्था में करना चाहिए, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बुआई के पहले बीज को बीज उपचारित करना चाहिए। बीज उपचारित करने के लिए 17% का नमक का घोल बनाकर बीज को उपचारित करना चाहिए। बुआई के पश्चात भूमि शोधन के लिए भी हम गौमूत्र को पानी के साथ डाल सकते हैं। कल्ले निकलते समय, धान में कल्ले निकलते समय गौमूत्र का पहला छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि कल्ले निकलते समय तना छेदक एवं सफ़ेद तितली का अटैक होता है। साथ ही वायरस, फंगस लगने का खतरा बना रहता है, जो कि गौमूत्र के छिड़काव से नियंत्रित हो जाता है। गौमूत्र के छिड़काव से पौधों में अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है, क्योंकि गौमूत्र में 16 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और गौमूत्र के छिड़काव से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सिलिकॉन आदि की पूर्ति होती है। दूसरा छिड़काव गभोत की अवस्था में करना होता है, क्योंकि गभोत की अवस्था में पौधों को कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होता है और इस समय छिड़काव करने से कीटों के नियंत्रण के साथ साथ पौधों में पोषक तत्व प्रदान किया जाता है। इस अवस्था में कंडे के अर्क को निकालकर छिड़काव करने से बहुत ही अच्छा लाभकारी होता है। कंडे के अर्क में ह्यूमिक एसिड होता है, जो कि बालियों को निकलने में सहायता करता है। तीसरा छिड़काव बालियाँ निकलने के पश्चात करना चाहिए, क्योंकि बाली निकलने के पश्चात रस चूसक कीटों का आक्रमण होता है और बाली निकलने के पश्चात तीसरा छिड़काव गौमूत्र का करने से प्रति पंप 2.5 लीटर से 3 लीटर तक करना चाहिए। ये मैं इसमें बालियाँ निकलने के पश्चात स्प्रे किया हूँ और ये अभी किसी भी प्रकार से रोग से ठीक है। कहीं कहीं पर 1-2 सफ़ेद बालियाँ दिखाई दे रहा है, वो कॉमन है। कुछ बालियाँ निकल जाता है, वो सभी के खेतों में होता है। जो रासायनिक खेती करते हैं, कई बार रासायनिक कीटनाशक डाल रहे हैं, उनके खेतों में भी ऐसा दिखाई देता है, तो ये कॉमन है। इससे कोई उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। मैं सन 2015 से गौमूत्र के साथ धान की फसल कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है गौमूत्र के साथ